क्या कुंभ स्नान करने से पाप से मुक्ति होती है, हमारे पाप धुल जाते हैं? अगर ऐसा होता तो लोग और पाप करने के लिए प्रेरित होते। अपने पापों का ऐसा प्रायश्चित एकदम इजी से हो जाता तो लोग और पाप करने के लिए प्रेरित होते। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सिर्फ स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं। कुंभ स्नान करने से हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमें एक सकारात्मकता प्राप्त होती है, बाकी और कुछ नहीं मिलता। पाप धोना यानी पाप के कर्म का फल नहीं आना, और आना तो बहुत ही कम आना। अगर जो ऐसा होता तो लोग क्या करते? लोग पाप कर्म करके गंगा नदी में स्नान कर लेते और टेंशन फ्री हो जाते और फिर आगे पाप करने के लिए तैयार हो जाते। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, पर वो आधा अधूरा है। लोगों ने कहावत को इस तरह से ले लिया है वेरी शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको क्या कहें हम। एक्चुअली पाप कर्म को धोने के लिए क्या जरूरी है? तो पाप का फल टालने के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है, यानी पछतावा, और वो पछतावा दिल से होना चाहिए। तो पछतावा करके ही हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। अंदर दिल से पछतावा होना चाहिए, ऐसा झूठ मूठ का नहीं है। अंदर से वाइब्रेशंस निकलने चाहिए। दिल से पछतावा होता है तो वाइब्रेशंस निकलते हैं, और वो वाइब्रेशंस हमें एक और एनर्जी देते हैं। तो पहले क्या, पहले हमको हमारी गलती समझ में आनी चाहिए, और वो गलती हमें स्वीकारनी चाहिए, और वो स्वीकारने के बाद वो गलती के ऊपर प्रायश्चित करना चाहिए, यानी प्रतिक्रमण। यानी हम ज्ञानी की भाषा में बोले तो वो 3 चीज का फॉर्मेट है: आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना यानी क्या कि जो पाप किया था, जो कार्य किया था वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्रतिक्रमण यानी क्या कि उसके ऊपर हम पछतावा करते हैं। प्रत्याख्यान, तो प्रत्याख्यान क्या कि हम वो फिर से नहीं करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी पहले जो हुआ उसका ओपिनियन देते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था। दूसरा, उसके ऊपर पछतावा करते हैं दिल से, जिसके प्रमाण में जो हुआ उसके प्रमाण में हम उसका पछतावा करते हैं। और तीसरा, वो भविष्य में नहीं करेंगे ऐसी हम प्रतिज्ञा लेते हैं। ये 3 चीजों का एक फॉर्मेट है। तो वो जो करते हैं इससे हमारे पाप धुल जाते हैं। अब ये गंगा स्नान या कुंभ स्नान और ये चीज दोनों बीच में कहाँ से आ गए? गंगा स्नान करने से क्या होता था? ये ट्रेंड कैसे चालू हुआ कि ये स्नान करने से पाप धुल जाएंगे? तो ऐसा है कि पहले के ज़माने में गंगा स्नान, गंगा तट पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। अभी भी है, पर पहले जैसे नहीं। तो लोग क्या करते थे कि ऋषि मुनियों के आश्रम पे ज्ञान लेने के लिए चले जाते थे, और वहाँ ज्ञान लेके आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करते थे। फिर गंगा तट पर स्नान भी करते थे, और जब वो अपने घर वापस आते थे तो लोग पूछते थे कि कहाँ जाके आए, तो वो शॉर्ट फॉर्म में बताते थे कि मैं गंगा स्नान करके आ गया। तो वो सामने वाला समझता था कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके आया। वो स्नान करने का बताना वो एक शॉर्ट फॉर्म था। वो पूरा नहीं बताते थे कि भाई मैं इस मुनि के आश्रम में गया था, मैंने वो ज्ञान लिया, मैंने पापों का प्रायश्चित किया और फिर गंगा स्नान किया। और तो वो शॉर्ट फॉर्म में बताते थे कि मैं गंगा स्नान करके आया। तो सामने वाला ऐसा समझता था डिफॉल्ट कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके आया। पर अभी क्या है, लोगों ने इतना शॉर्ट फॉर्म में ले लिया कि बस सिर्फ स्नान करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अब स्नान करने से तो भाई कैसे होगा? हाँ जरूर, स्नान करने से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मकता प्राप्त होती है, पर पापों का प्रायश्चित तो कैसे होगा? तो आप समझ गए होंगे ये शॉर्ट फॉर्म कितना खतरनाक है। लोग कैसे क्या समझ लेते हैं, उसका अर्थघटन कैसे ले लेते हैं। अभी तो ऐसा ही चल रहा है,
बस जाओ, स्नान करके वापस आ जाओ। ज्ञान लेने की बात तो साइड में रही। तो मित्रों, आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब की लीजिए। जय सच्चिदानंद।